नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक पंजाब के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब और आसपास की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करें इससे पहले जल्दी से नजर हेडलाइंस पर। लंदन में 12 अगस्त को होने वाले रेफरेंडम 2020 पर भारत में विरोध प्रदर्शन। एमएस बिट्टा की अगुवाई में ब्रिटिश उच्चायुक्त को सौंपा विरोध पत्र। कहा, पंजाब का सिख नहीं चाहता कोई भी रेफरेंडम 2020 को लेकर आज तक से खास बातचीत में बोले पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा। पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े रेफरेंडम 2020 की वेबसाइट। लंदन डिक्लेरेशन से पहले सामने आया खालिस्तानी समर्थक राणा सिंह का वीडियो में भड़काऊ अपील करके भीड़ जुटाने की कोशिश। रेफरेंडम के लिए सोशल मीडिया पर चलाता है ये कैंपेन। श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के बिना लौटा पाकिस्तान से आया 39 सिख श्रद्धालुओं का जत्था। परमिशन नहीं होने की वजह से स्थानीय प्रशासन ने एंट्री पर लगाई रोक। आज तक पंजाब में आज हम आपको बताएंगे लंदन में 12 अगस्त को होने वाले रेफरेंडम 2020 का पूरा सच कि रेफरेंडम 2020 के आड़ में पाकिस्तान कैसे भारत और दूसरे देशों में रहने वाले सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इतिहास में पाकिस्तान ने रेफरेंडम 2020 की नींव कैसे रखी और इसको बड़ा बनाने के लिए उसने अब तक क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले इस डिक्लेरेशन को लेकर भारत में क्या हो रहा है वो भी आप देख लीजिए और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि भारत में और ब्रिटेन में रहने वाले सिख इस रेफरेंडम को फेल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। 48 घंटों से भी कम समय का वक्त बचा है और हर जगह हंगामा भरपा है। लंदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक हर जगह खालिस्तान की मांग कर रहे चंद सिख लोगों के खिलाफ नारेबाजी हो रही। अखंड भारत को तोड़ने वाली इस रैली के खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में लंदन हाई कमीशन के बाहर कई सारे सिखों ने बैनर और पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो अगस्त 12 को जो लंदन में रैली होने वाला है, भारत के खिलाफ जो रैली होने वाला है, खालिस्तानियों और खालिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा जो रैली होने वाला है उसको प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट एमएस बिट्टा की लीड में ये प्रोटेस्ट चल रहा है जो 3 मूर्ति से शुरू हुआ और ब्रिटिश हाई कमीशन में जाके रुकेगा, जहां पर वो ये पूछना चाहते हैं यूके सरकार से कि क्यों ऐसे खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूके में लंदन में जगह दी जा रही है और क्यों उनको ये रेफरेंडम रैली करने की इजाजत दी गई। आजादी के जश्न के मौके पर 7 समंदर पार लंदन में हो रहा अलगाववादी सिख संगठनों का प्रदर्शन वैसे तो रेफरेंडम को लेकर है, लेकिन इसके पीछे असली वजह हिंसा फैलाना है। क्योंकि ना तो लंदन में रहने वाले पंजाब के सिख ऐसे किसी डिक्लेरेशन की मांग करते हैं और ना ही पंजाब में रहने वाला कोई शख्स। यूके गवर्नमेंट इन टेररिस्टों को जो हमारे राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, जो पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पंजाब के अंदर खालिस्तान की कोई ऐसी बात नहीं है, तो यूके गवर्नमेंट को अलर्ट करना चाहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, इनको हिंदुस्तान के हवाले करो, इनको बिल्कुल परमिशन ना दो कि जो वहाँ खालिस्तान के मेमोरेंडम की खालिस्तान की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले रेफरेंडम 2020 की मांग कर रहे सिख फॉर जस्टिस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि की थी। उनके इस प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और कश्मीर के अलगाववादियों का पूरा सपोर्ट है। अब ऐसे में अगर कोई पैसे देकर पत्थर फेंकने वाले लोग इस तरह की मांगों का समर्थन करते हैं तो इस तरह की मांग को देश विरोधी कहना गलत नहीं होगा। जिन टेररिस्टों ने पंजाब के अंदर बेगुनाहों के खून किए हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट किए हैं, वो भगौड़े हैं हिंदुस्तान से, वो यूके के पास हैं, हम उनको कहते हैं वो हमें वापस दें। और जो उनकी मूवमेंट हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और भारत को तोड़ने की, पंजाब को तोड़ने की चल रही, वो कभी कामयाब नहीं होगी। ना खालिस्तान बना है, ना बनने दिया है, ना हम कभी बनने देंगे। ये हमने अपने शरीरों पे बम खा के हज़ारों बेगुनाह लोग शहीद हुए, उन्होंने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे। ये नहीं बन सकता, इसके पीछे टोटल आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, मुखट्टे ये हैं, पीछे आईएसआई है। विदेश में बैठे कुछ लोग आईएसआई के हाथों में खेलकर भारत के अंदर देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे हैं और पंजाब को आईएसआई के इशारों पर वार ग्राउंड बनाने की तैयारी चल रही है। ये काफी दुखद है
और पंजाबियत के खिलाफ ये मुहिम है। 2020 एक बीमार मानसिकता के लोगों का बहकावा है और पंजाब की जनता इसे पूर्णतः नकारती है। खालिस्तानी संगठनों की इस रैली पर ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे भले ही किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा पा रही हो, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लंदन में रहने वाला हर भारतवासी एक है और इसलिए इस आंदोलन को विफल करने के लिए लंदन में भारतीय समूह के लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतवासी हम कभी डंडा फटा नहीं करते हैं। वी आर पीसफुल पीपल है, हम पीसफुल पीपल रहेंगे। वो हमारी संस्कृति है भारत की, उस संस्कृति से हम नहीं गए। सुना नहीं पंजाब से कि ये तकलीफ है खालिस्तान के, उधर कुछ नहीं मैसेज मिलता। सिर्फ लंदन और कनाडा से ये ऐसे बात मिलती है। तो अब ब्रिटिश इंडियंस इधर है, वो मेजॉरिटी उसको पास नहीं है। तो ये छोटे से बताना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। कितने लोग अपेक्षा है आने की? वो 1200-1500 लोग का आएगा। इसके इच्छा है हमारे के ऐसे लोग आएगा। और आप लोगों की जगह वगैरह अलग है, ट्रफालगर स्क्वायर में है? ट्रफालगर स्क्वायर में है। जो एनआरआई फोरम है वो उसने ऑर्गेनाइज किया है उनको जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1500 से 2000 लोग के करीब कह सकते हैं प्रो इंडिया कह लीजिए, जो कि यहाँ ट्रफालगर स्क्वायर पे भारत के रंगों को उतार देंगे। ट्रफालगर स्क्वायर पे भारत की एकता जो है उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ होगा खालिस्तान मूवमेंट कह लीजिए या रेफरेंडम 2020, जो कि एक फ्री पंजाब या खालिस्तान की मांग या रेफरेंडम का लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प ये दिन होगा। सूत्रों के मुताबिक सिख और जस्टिस फॉर संस्था इस कार्यक्रम के लिए बकायदा पंजाब से भर्तियां तक करती आई हैं। वहीं अब 12 अगस्त को होने वाले इस रेफरेंडम रैली में शामिल होने के लिए कुछ लोगों को मुफ्त में टिकट भी बांटे गए। अब देखना होगा कि इस रैली के बाद आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ लंदन से लवीना टंडन, आज तक। भारत से लेकर ब्रिटेन तक हर कोई इस रेफरेंडम का विरोध कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थक पंजाब में रहने वाले युवाओं को कैसे वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आज तक के संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने बात की है पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से। स्वागत है, मैं हूं सत्येंद्र चौहान और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं पंजाब पुलिस के चीफ यानी कि पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश कुमार अरोड़ा। अरोड़ा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, शायद पहले डीजीपी ऐसे होंगे जो लगातार 2 सरकारों में एक साथ काम कर रहे हैं और पंजाब के चप्पे चप्पे और हर चीज से वाकिफ हैं। लंदन में 12 तारीख को एक रेफरेंडम 2020 के नाम से एक सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय से लेकर हर विभाग की नजरें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल सुरेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये रेफरेंडम 2020 है, ये साजिश किस तरह की है? देखिए, इससे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक नॉन इशू है। इसके बारे में बात करना भी मैं समझता हूँ कि एक बेफजूल बात होगी, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि ये एक इशू ऐसा बन रहा है जो हमारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको वायलेंस की तरफ ले जाने की एक साजिश है। और ये साजिश जो हमारे पास एविडेंस सामने आ रहे हैं, एक IIS स्पॉन्सर्ड साजिश है। अदरवाइज़ देखो, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये विदाउट फंडिंग तो कहीं ना कहीं से आनी ही होती हैं, अदरवाइज़ ये एक आगे चल ही नहीं सकती होती हैं। तो एज ए पुलिस ऑफिसर जिसने जब ये नौकरी ज्वाइन की और जब आतंकवाद था और किस तरीके से पंजाब ने उस समय सफ़र किया, तो मेरे लिए दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आपने देखा होगा कि ये जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनकी एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भी जहाँ पे कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो वहाँ पे इनके लीगल एडवाइज़र पहुँच जाते हैं और किस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने रोमी को वहाँ डिटेन हुआ है वो हांगकांग में, तो ये वहाँ पे भी पहुँच गई। अब उसका क्या किरदार है? जो यहाँ से हमने लोग पकड़े वो यहाँ से भाग के गया है, उसका आर्सियन इशू हुआ है, और ये हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ही वॉज इन टच विद गैंगस्टर्स, एट द सेम टाइम ही वॉज इन टच विद जो हमारे पंजाब के कुछ भगौड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ISI ऑपरेट करते हैं, वो उनके साथ इन टच है। अब इन चीज़ों से आप क्या अंदाज़ा लगाते हो? फिर ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो एक नॉन वायलेंट काइंड ऑफ कन्वेंशन। अरे भाई, अब ये भी एविडेंस मिल गया है कि आप ही के लोग कर रहे हैं भी चक दो पटाखे पा दो। मतलब व्हाट द हेल, मतलब आप समझते हैं कि भाई पंजाब पुलिस ये इन चीज़ों को डील नहीं कर सकती। हमारा सिर्फ जो एक कंसर्न है वो ये है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मिसगाइड ना करें। तो देखा आपने, पंजाब के DGP अरोड़ा बता रहे थे कि कैसे लंदन में रहकर पंजाब के युवाओं को इस मुहिम में शामिल करने के लिए वर्गलाने का काम किया जा रहा है। इस बीच एक और जानकारी हासिल हुई। लंदन में हो रहे रेफरेंडम 2020 को सफल बनाने और इस मुहिम के लिए सिखों को भड़काने को लेकर एक नए आतंकी का नाम सामने आ रहा है। अमेरिका में रहने वाला राणा सिंह नाम का ये आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रेफरेंडम को सफल बनाने के लिए कैंपेन चला रहा है। इसके अलावा अलग अलग वीडियो बनाकर वो पंजाब में रहने वाले सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है ये शख्स ISI के साथ मिलकर इस कैंपेन के लिए काम कर रहा है। राणा सिंह के अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक और शख्स फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पंजाब पुलिस में काम कर रहे सिख नौजवानों को सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए भड़का रहा है। इन दोनों में से एक राणा सिंह का वीडियो हमारे हाथ लगा है। हाँ जी सिंघो, खिच दो काम आएगा ਵੀਰ, खिच दो। ਐ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐ ਸੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਟ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ मेरा ਵੀਰ। पता लगे मड़ा सवेर को कोई खबर दो, बड़ी कोई पटाखा पाओ बड़ा कोई। राणा सिंह का ये वीडियो है जिसमें वो अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए धमाके की बात कर रहा है। गांधी का अहिंसा परमो धर्म वाले देश में ये शख्स हिंसा फैलाने, लोगों को भड़काने, वर्गलाने की बात कर रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर रेफरेंडम 2020 क्या है, कैसे शुरू हुआ और पाकिस्तान का इसमें क्या हाथ है। रेफरेंडम 2020 न्यूयॉर्क में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के लीगल एडवाइज़र और खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू का आइडिया है। पन्नू इससे पहले 2014 के नवंबर में भी रेफरेंडम 2020 के समर्थक में एक रैली कर चुका है। साल 2015 में सिख फॉर जस्टिस के कैंपेन रेफरेंडम 2020 के बारे में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भनक लगी तो ISI ने खालिस्तान समर्थक मुहिम को सफल बनाने के लिए ऑपरेशन एक्सप्रेस लॉन्च कर दिया। ISI ने अपने इस मुहिम को सफल करने के लिए खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान ने DSRCF यानी दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम को आगे किया, जिसने रेफरेंडम 2020 को लेकर पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों पर आने वाले भारतीय सिखों के बीच में खालिस्तान और रेफरेंडम 2020 के समर्थन में पर्चे और साहित्य बांटना शुरू किया था। ISI की कोशिश है कि अपने प्रोजेक्ट एक्सप्रेस के जरिए सिखों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर अलग सिख राष्ट्र बनाने के लिए सिख रेफरेंडम 2020 को सफल बनाया जाए, भारत के खिलाफ माहौल बनवाकर उसके बाद अपनी मांग को खालिस्तान समर्थक सिख यूनाइटेड नेशंस के सामने रख सकेंगे। ISI को उम्मीद है कि खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर अगर विदेशों में बैठे तमाम सिखों को एकजुट किया जाए तो ऐसे में रेफरेंडम 2020 में शामिल होने वाले खालिस्तान समर्थक सिखों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे सिखों को भी रेफरेंडम में शामिल करना चाहता है। ISI की कोशिश है भारत में भी अगर कोई सिख खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम में शामिल होना चाहता है तो उसको ऑनलाइन भी मुहैया चीज़ें करवाई जा रही हैं, जिससे खालिस्तान का समर्थन करने वाले भारत में बैठे हुए सिख भी भारत के खिलाफ इसमें वोटिंग कर सकें। पाकिस्तान की इन्हीं घिनौनी ओछी हरकतों का असर अब भारत में दिखने लगा है। पहले जो रेफरेंडम 2020 सिर्फ साइबर और सोशल मीडिया पर दिखाई देता था, अब पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में बैठे खालिस्तान समर्थक सिखों ISI की फंडिंग की वजह से ये प्रोपेगेंडा पंजाब की सड़कों पर भी दिख रहा है। हम आपको बता दें कि ISI और विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थकों के बहकावे में आकर पंजाब की मोहाली, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, गुरदासपुर, पटियाला, मोगा, अमृतसर, हुशियारपुर, तरनतारन जैसे इलाकों में पिछले एक साल में खालिस्तान रेफरेंडम 2020 के समर्थन में पोस्टर दिखे। और इसी साल जनवरी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए पंजाब के नामी गैंगस्टर विक्की गौंडर को लेकर भी खुफिया जानकारी है कि वह सिख फॉर जस्टिस के संपर्क में था।
रेफरेंडम 2020 की कामयाबी के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू, विक्की गौंडर जैसे पंजाब के कई नामी गैंगस्टर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगा था। कनाडा में रहा पाकिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर और पाकिस्तान इंग्लैंड में सक्रिय खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा अब खुलकर रेफरेंडम 2020 के समर्थन में हैं। 31 मार्च 2018 को सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कनाडा के टोरंटो में बुलाए गए रेफरेंडम 2020 के समर्थन की एक कॉन्फ्रेंस में इन दोनों ने बतौर मुख्य स्पीकर अपनी बात रखी थी। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा में बैसाखी के मौके पर सिख डे परेड निकाली जाती है, जिसमें सिख भारी तादाद में शामिल होते हैं। इस दौरान सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम 2020 के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सिख फॉर जस्टिस के लीगल एडवाइज़र गुरपतवंत सिंह पन्नू ने विदेशों में जहां जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों और खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत के दबाव की वजह से डिटेन किया गया, उन देशों में जाकर इन तमाम आतंकवादियों को डिटेंशन से छुड़वाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और ऐसा करके उसने विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों की सहानुभूति और सहयोग हासिल किया। सिख फॉर जस्टिस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि भारत में किन किन जगहों के लोग आज़ादी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत से पंजाब को स्वतंत्र करवाकर खालिस्तान बनाने के बाद गोरखालैंड, असम, कश्मीर, दक्षिण इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पांडिचेरी जैसे इलाकों को भी स्वतंत्र यानी कि आज़ाद करवाने की मुहिम शुरू की जाएगी। इसके अलावा भारत में सक्रिय माओवादियों की संख्या करीब भारत की जनसंख्या का 40% बताते हुए एक अलग माओवादी देश बनाने की बात भी इस वेबसाइट में लिखी गई है। आज तक पंजाब में वक्त है पंजाब एक्सप्रेस का। पंजाब के कोने कोने से आई कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। निजी दौरे पर लुधियाना पहुंचे चीन के राजदूत लियू झाओहुई ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इससे पहले चीनी राजदूत एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, जहां पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। लियू ने बताया कि चीन भारत में निवेश को लेकर कई सारे कदम उठा रहे हैं, खासकर पंजाब में निवेश पर चीन का खास ध्यान है। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए पंजाब के फजीलका के लेखराज का आज उनके पैतृक गांव सरजाना में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेखराज की मौत पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी पर बर्फ का टुकड़ा गिरने से हुई थी। इस हादसे में सेना के कुछ और जवान भी घायल हुए थे। 7 साल पहले सेना में शामिल हुए लेखराज की 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। अमृतसर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 14 मोटरसाइकिल और कई सारी जाली करेंसी बरामद की है। पुलिस को इन लोगों के पास से 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गाड़ियों के फर्जी कागजात बनाकर उन्हें बेचने का काम करते थे। तरन तारण में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जो अब तक दर्जन भर से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 पिस्तौल और कई तेजधार हथियार बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करके गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। पंजाब की दूसरी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल पंजाब तक।